नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर एक तरफ जहां देश भर में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की बैठक हुई है और आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस बहुत ही जल्द नई वर्किंग कमेटी का ऐलान कर सकती है, जिसमें कई नए महासचिव और राज्य इकाइयों के प्रभारियों को बदला जा सकता है, उनकी घोषणा की जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के समान दूरी बनाकर चल रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने क्या कहा है, हम आपको ये भी बताएंगे। साथ ही चुनावी साल में राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया है, ये भी दिखाएंगे। आइए इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। समान नागरिक संहिता को लेकर एक तरफ जहां देश भर में राजनीतिक भूचाल है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप ठाकुर ने चुनाव आज तक से खास बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी यूसीसी का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करती है। आप चलिए सुनवाते हैं आपको कि संदीप पाठक ने क्या कहा है। देखिए, सैद्धांतिक रूप से हम यूसीसी का समर्थन करते हैं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 वो भी ये कहती है कि यूसीसी होनी चाहिए, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि चूंकि ये मुद्दा कई सारे धर्म और संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और हमारा देश एक समूह है कई सारे धर्म और संप्रदायों का, तो सभी से सहमति बनाकर, सभी से चर्चा करके, सभी से डिस्कस करके, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, जनता हो, सबसे डिस्कस करके सहमति बनाकर ही इसको लागू करनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर वार पलटवार को खेल में अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सामने आ चुका है। मंगलवार देर रात को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक हुई है, जिसमें यूसीसी से जुड़े कई मसलों पर चर्चा की गई। मुस्लिम बोर्ड का कहना यह है कि पीएम यूसीसी को राजनीति के ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाकर अपना वादा पूरा करना चाहती है। अब ये बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर मुसलमान क्या कर सकता है, अदरवाइज के अपनी राय को पेश कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। आप लोगों ने रात में मीटिंग हुई पर्सनल बोर्ड की, तो ड्राफ्ट तैयारी है, किसी से मुलाकात का भी है क्या? ये उन्होंने किया है कि हम मुलाकात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पहले भी इस बात को समझता था, इसीलिए मैंने मुसलमानों से कहा था कि वो सड़कों पर नहीं जाए, हम नौमान के साथ अपनी बात को लिख दें कि हमारा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री की इस राय के बाद, जिसको उन्होंने आम मजमे के अंदर कहा और उसकी जाहिर के अंदर दुनिया के मुल्कों के अपने नजीरों को पेश कर दिया, ये समझना कि लॉ कमीशन हिंदुस्तान का इस वक्त में जब हुकूमत उसके खिलाफ चाहती है और बरसरे आम मैदान के अंदर आकर के लाखों 50 करोड़ों आदमियों के सामने ये बात करें, खुली हुई बात है। उसका नतीजा ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को इनको मजहबी हक को छीन लें। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की बैठक हुई है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव सी वेणुगोपाल, नेता राहुल गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति और तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नकारात्मक सोच के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में जरूर उतरेंगे। सुनाते हैं आपको कुमारी शैलजा ने और क्या कहा है। हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई, रूपरेखा रखी और आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टी अभियान प्रोग्राम जो चल रहे हैं और आगे हम करेंगे चुनाव तक, वो बातें वहां पर रखी हैं। मंत्रियों ने और नेताओं ने जहां सरकार की भी बात कही, वहां पर सुझाव भी दिए, सामाजिक बातें भी कही गई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो आज भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कार्य है, टोटल नेगेटिव जो उनका काम है, धर्म के नाम पर है, जातियों के नाम पर है, उन सब बातों को वहां पर डिस्कस किया गया। सचिवों ने अपने अपने क्षेत्र की रिपोर्ट दी। कुल मिलाकर सबने यही बात कही कि मिलकर सब काम करेंगे,
मिलजुल कर काम करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस बहुत ही जल्द नई वर्किंग कमेटी का ऐलान कर सकती है, जिसमें कई नए महासचिव और राज्य इकाइयों के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी की इस कमेटी में अहम भूमिका होने वाली है। ये टीम आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करेगी। कांग्रेस की नई कमेटी में 35 सदस्य हो सकते हैं। माना यह भी जा रहा है कि कुछ प्रभारियों का लिस्ट से नाम हट सकता है। कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी बनाकर चल रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इतनी छोटी पार्टी के महाराष्ट्र में आने पर पहले से स्थापित पार्टियां इतनी ज्यादा असहज क्यों हो रही हैं। दरअसल केसीआर तेलंगाना से बाहर बीआरएस के विस्तार के मिशन पर जुटे हुए हैं। इस सिलसिले में 600 गाड़ियों के लाव लश्कर के साथ 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे थे। केसीआर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मेक इन इंडिया इतना ही सफल है तो देश में हर जगह चाइना बाजार क्यों नजर आता है, भारत बाजार कहां भाग गया। केसीआर अपनी रैलियों में किसानों के मुद्दों पर भी जमकर हल्ला बोल रहे हैं, जमकर उनके मुद्दों को उठा रहे हैं। डिजिटल इंडिया सही है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए ये सुविधा क्यों नहीं लाया गया? कीजिए, बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकते? जब तेलंगाना कर सकता तो आप भी कीजिए। इन तलाटियों के लूट मार से बचा लीजिए किसानों को। ये करने वाले बात नहीं करते, उल्टा सुल्टा बोलने लगते हैं जो करने वाले। लेकिन जनता क्या चाहता है, अभी आपने हाथ उठा के बता दिया तो भी समझ में आ गया। कई कई बातें हैं। मेक इन इंडिया बोले देश के प्रधानमंत्री साहब ने, मेक इन इंडिया है तो हर शहर में क्यों चाइना बाजार लगता है? भारत बाजार कहां भाग गया है? क्यों चाइना बाजार ही दिखता है हर शहर में? बच्चे उड़ाने के पतंगों के मांझा, दीपावली के दिए, दीपावली के पटाखे, होली के रंग, ये सारे चाइना से आते। क्या भारत में इतना भी सलाहियत नहीं है कि ये चीजें यहां बन सके? आप सोचिए इन बातों का, आपके गांव जाने के बाद सोचिए कि भारत बदलना है, नहीं बदलना है। जरूर भारत का परिवर्तन ही आज के भारत के समस्याओं का समाधान है। चुनावी साल में राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अशोक गहलोत पर कटाक्ष किया है। जोशी ने गहलोत से पूछा है कि अगर हिंदू होने का गर्व है तो फिर जयपुर में बम ब्लास्ट के आरोपी बरी कैसे हो गए हैं। दरअसल उदयपुर में सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा यह था कि बीजेपी ने तनावपूर्ण माहौल बना दिया है, ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग सब धार्मिक हैं, हमें हिंदू होने पर गर्व है, पर जो इसकी राजनीति करते हैं उसे वो गलत मानते हैं। चलिए सीपी जोशी ने और क्या कहा है जरा सुनिए। अगर हिंदू होते तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का पाठ किताब में एनसीईआरटी डाल देती है और मुगल आक्रांताओं के पाठ हटा देती है, तो उन 1.5 करोड़ किताबों को जयपुर के कमरों में बंद नहीं करते। अगर हिंदू होते तो उदयपुर में भगवा पताका पर प्रतिबंध नहीं लगता। अगर हिंदू होते तो करौली में श्री राम के नारे लगाने वालों पर केस एफआईआर दर्ज नहीं होती। अगर हिंदू होते तो जयपुर में आतंकवादियों को अपनी गलत नीतियों के कारण वो बरी नहीं होते। अगर हिंदू होते तो हिंदू नववर्ष पर आप और रामनवमी पर प्रतिबंध नहीं लगाते। आप पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन देते हो और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाते हो। अगर आप हिंदू होते नहीं, अगर हिंदू होते तो थानों में जिस प्रकार से पूजा पाठ होती, एक कौन सा फरमान आपने लगाया? आप नवरात्रा में बिजली चली जाए उसका आपको कोई दर्द नहीं, लेकिन दूसरे त्योहार में आपको अगर वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो सब धर्मों की और मजहब की सोचनी चाहिए। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक। नमस्कार।